मित्रों, अक्सर यह कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन सफल होता है। लेकिन अक्सर लोग सुबह के समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल उनके कार्यों में विघ्न डालती हैं, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सुबह के समय उठने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम इन कार्यों से बचें तो हमारे दिन की शुरुआत सही दिशा में हो सकती है और हम अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं इन कार्यों के बारे में जो हमें सुबह के समय से बचने चाहिए। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से यह सवाल करती हैं कि हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब क्यों रहता है, जबकि कुछ लोग गरीबी से बाहर निकलकर जल्दी ही समृद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए माता से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह सवाल सचमुच पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है। आज मैं तुम्हें वह 4 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है, और अगर कोई व्यक्ति इन कारणों को समझकर सुधार कर ले तो कोई भी शक्ति उसे समृद्ध होने से नहीं रोक सकती। भगवान श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। यह कथा बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी विष के समान होता है। माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए, मैं पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक इसे सुनूंगी। फिर भगवान श्री हरि विष्णु कथा शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे देवी, यह कथा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनकी गहरी समझ और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी। उसकी जमीन भी कंटीली झाड़ियों और पत्थरों से भरी हुई थी। इस कारण रामू के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना और खेती करना बहुत कठिन हो गया था। रामू दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसे संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते थे। वह कभी भी यह नहीं समझ पाता था कि उसकी मेहनत के बावजूद वह गरीब क्यों रहता है, जबकि कुछ लोग आसानी से संपन्न हो जाते थे। एक दिन रामू को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए आश्रम में जाने का ख्याल आया। वह अपनी पत्नी सीता और बच्चों को घर में छोड़कर साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज ने रामू को देखा और पूछा, क्यों आए हो भाई? रामू ने अपनी पूरी दीनहीन स्थिति और कठिनाइयों का वर्णन किया और साधु महाराज से पूछा, महाराज, मुझे बताइए कि मेरी समस्या का क्या समाधान है। मुझे क्यों लगता है कि मुझे कभी भी समृद्धि नहीं मिल सकती। साधु महाराज ने रामू की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या का कारण तुम खुद ही हो। तुम्हारी गरीबी का कोई और कारण नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कुछ गलत कार्य हैं जिन्हें तुम रोजाना करते हो। अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो तुम्हारी हालत बदल सकती है। साधु महाराज ने आगे बताया कि सुबह उठने के बाद हमें कुछ कार्यों से बचना चाहिए। रामू ने पूछा, वह कौन से कार्य हैं महाराज? साधु महाराज ने बताया, सबसे पहले अगर तुम सुबह जल्दी उठने के बजाय आलसी हो और देर से उठते हो तो यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और जीवन की दिशा को बिगाड़ सकता है। दूसरा, यदि तुम सुबह बिना किसी उद्देश्य के उठते हो और बिना किसी दिशा के काम करने लगते हो तो तुम पूरे दिन भ्रमित रहोगे। तीसरा, अगर तुम सुबह के समय नकारात्मक सोच में डूबे रहते हो और अतीत की चिंता करते हो तो यह तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करेगा और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। रामू ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और उसने ठान लिया कि वह इन गलतियों से बचकर अपनी जीवन शैली में सुधार लाएगा। समय के साथ रामू ने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली, नकारात्मक सोच को छोड़ दिया और अपने कार्यों में पूरी दिशा और उद्देश्य से काम करने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। माता लक्ष्मी ने यह कथा पूरी तरह से सुनी और भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु, आपकी बताई गई बातों का पालन कर हम भी अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ देवी, यदि मनुष्य इन 4 कार्यों से बचता है और अपने दिन की शुरुआत सही दिशा में करता है तो वह कभी भी गरीबी और संघर्ष का सामना नहीं करेगा। उसे हमेशा समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा।
तो मित्रों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि हमारी सुबह की आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि हम अपनी आदतों को सुधारें और सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें तो हम भी जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन वह पूरी कोशिश करता था। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना योजना के करता था। अक्सर वह आलस्य में अपने कार्यों को टाल देता था। उसकी फसलें सही समय पर न बोई जाती थीं और ना ही सही तरीके से देखभाल की जाती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर नुकसान होता था। इस कारण परिवार के लिए पर्याप्त अनाज और आय जुटा पाना बहुत कठिन हो जाता था। सीता रामू की पत्नी एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना। सीता चाहती थी कि रामू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के सूखे कोने में सिकर कर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी, लेकिन घर में इतना धन नहीं था कि उसे अपने भेजा जा सके। उनका बेटा भी छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। रामू की यह हालत देखकर गांव वाले भी उसे हतोत्साहित करते थे। कुछ लोग उसे आलसी कहते तो कुछ उसकी किस्मत को दोष देते। रामू खुद को बहुत निराश और असहाय महसूस करता था। हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि उसका जीवन कब बदलेगा, लेकिन अगली सुबह वह फिर से वही दिनचर्या दोहराता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि साधु महाराज ने पास के आश्रम में डेरा डाला है और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीता ने रामू से आग्रह किया, आप साधु महाराज के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले तो रामू टाल मटोल करता रहा, लेकिन अंततः उसने आश्रम जाने का फैसला किया। दर्शकों, रामू साधु महाराज के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गरीबी और समस्याओं के बारे में बताया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आती। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें मित्रों। साधु महाराज ने रामू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मन और आदतों की अवस्था का भी प्रतिबिंब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूं जो तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखेंगी। अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मित्रों, फिर रामू कहता है, महाराज, कृपया करके आप मुझे इन 4 आदतों के बारे में जल्दी से बताइए। फिर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है, तो सुनो रामू, जब मनुष्य सुबह उठकर आलस्य में रहता है और अपने दिन की शुरुआत ढंग से नहीं करता तो उसका जीवन हमेशा पिछड़ होता रहता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान के बारे में सिखाना चाहता था। उसने एक दिन सुबह सूरज उगने से पहले महल के मुख्य द्वार के बाहर सोने के सिक्के और रत्न बिखेर दिए। यह घोषणा की गई थी कि जो सबसे पहले आएगा वह इन खजान को ले जा सकता है। लेकिन अधिकतर किसान आलस्य के कारण देर से उठे। जब वे वहां पहुंचे तो खजाना पहले ही ले जाया जा चुका था। एक वृद्ध किसान जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था, सबसे पहले पहुंचा और उसने राजा के इनाम को प्राप्त किया। राजा ने सभी किसानों से कहा, जो आलस्य करता है वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। समय पर जागना और कार्य शुरू करना ही सफलता की कुंजी है। रामू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह भी सुबह देर से उठता है और दिन भर सुस्त रहता है। साधु महाराज ने उसे सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ करने का वचन दिया। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें, ताकि हरि विष्णु की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मित्रों, फिर साधु महाराज ने कहा, दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई मनुष्य सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, भय और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे हर सुबह अपने विचारों का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुलाया और कहा, सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी ने कहा, मैं सोचता हूं कि आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कार्यों में पूरे मन से लगो।
व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। रामू ने यह सुना और कहा, महाराज, यह सच है। मैं सुबह उठते ही अपनी समस्याओं को सोचने लगता हूं। मैं इसे बदलने का प्रयास करूंगा। मित्रों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्यों में अनुशासन नहीं रखता तो वह अपनी मेहनत का फल कभी नहीं पा सकता। मित्रों, फिर साधु महाराज ने एक और कथा सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, प्रत्येक सुबह सूरज उगने से पहले जागो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने पहले कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन फिर आलस्य के कारण अनुशासन छोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को बुलाकर समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि नियमितता और अनुशासन से आती है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन के साथ अपने जीवन को संगठित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। मित्रों, रामू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित थी और वह अपने कार्यों में लापरवाह था। उसने साधु महाराज को वचन दिया कि वह अनुशासन का पालन करेगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है असंगति। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। और उन्होंने इसे अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गांव में एक सुंदर बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की देखभाल नहीं की। वह हर दिन एक नया पौधा लगाता पर पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता। कुछ समय बाद उसके सारे पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन किसी काम को पूरा नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति असंगति में जीवन जीता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और ध्यान जरूरी है। रामू ने महसूस किया कि वह कई काम शुरू करता था लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाता था। यह सोचकर उसने खुद से वादा किया कि वह अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालेगा। एक दिन गांव के प्रसिद्ध साधु महाराज से उसकी मुलाकात हुई। साधु महाराज ने उसे समझाया कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन और निरंतरता है। उनकी बातों का रामू के मन पर गहरा असर पड़ा। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में सुधार लाएगा। अब रामू ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करने लगा। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। धीरे धीरे वह अनुशासन का महत्व समझने लगा। उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक नियमित समय तय कर लिया। अब वह हर दिन 8 घंटे मेहनत से खेती करता और बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताता। उसने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे सप्ताह में एक नई फसल लगाना या अपने खेतों की साफ सफाई करना। वह पूरी लगन से अपने कार्यों को पूरा करने में जुट गया। समय बीतने के साथ रामू के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। जो लोग पहले उसे आलसी समझते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू ने अपनी आय का सही उपयोग किया और अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। इसके साथ ही उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और सीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका घरेलू काम आसान हो गया। रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका परिवार खुशहाल था और हर कोई उसकी सफलता से प्रेरित होने लगा। उसकी पत्नी सीता भी उसकी नई आदतों को देखकर बहुत प्रसन्न थी। यह सब साधु महाराज के द्वारा दी गई सीख का परिणाम था। उन्होंने रामू को 4 महत्वपूर्ण आदतें अपनाने की सलाह दी थी, जिनका पालन करके रामू ने न केवल गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग पाया, बल्कि अपने मन और आत्मा में भी संतोष और शांति प्राप्त की। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें सुबह के समय करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सुबह उठने के बाद करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार अनजाने में लोग ये गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनके काम और सेहत दोनों प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं वे 4 काम जिन्हें सुबह के समय करने से बचना चाहिए। पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है सुबह उठते ही आईने में देखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही स्वयं को आईने में देखना शुभ नहीं माना जाता। इसके बजाय सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है
और पूरा दिन अच्छा बीतता है। दूसरी गलती है घर में बंद घड़ी रखना। घड़ी व्यक्ति के भाग्य से जुड़ी होती है और यदि घर में कोई बंद घड़ी रखी हो तो यह बुरे समय का संकेत देती है। शास्त्रों के अनुसार बंद घड़ी देखने से जीवन में बाधाएं आती हैं और कई बार बनने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि घर में कोई भी घड़ी बंद ना हो। तीसरी गलती है झूठे बर्तनों को सुबह देखने की आदत। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तनों को रात भर किचन में रखना और सुबह उन्हें देखना घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। माता लक्ष्मी का वास स्वच्छता में होता है और यदि किचन रात भर गंदा पड़ा रहे तो यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसीलिए रात को सोने से पहले किचन की साफ सफाई जरूर करें। चौथी गलती है सुबह उठते ही अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की परछाई देखना। मान्यता है कि सुबह पहली नजर परछाई पर पड़ने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति के मन में तनाव व डर पैदा होता है। इससे दिन भर काम में मुश्किलें आती हैं और ध्यान भंग होता है। इसीलिए सुबह उठते ही परछाई देखने से बचना चाहिए। पांचवीं गलती जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं वह है सुबह उठते ही हिंसक जानवरों की तस्वीर देखना। शास्त्रों के अनुसार यदि सुबह पहली नजर किसी हिंसक जानवर की तस्वीर पर पड़े तो यह रिश्तों में तनाव और कार्यस्थल पर विवाद पैदा कर सकता है। इसके विपरीत यदि सुबह उठते ही गाय के दर्शन हो जाएं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को अधिक सुखद और सफल बना सकते हैं। जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और सही आदतों को अपनाकर हम भी रामू की तरह अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और